दोस्तों अगर आपका भी पीएनबी बैंक में बैंक अकाउंट है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की जो पीएनबी वन एप्लीकेशन है ना, उसके मैं आपको 10 ऐसे कमाल के फीचर्स बताने वाला हूं जिसका अगर आप यूज करोगे तो आपको कभी भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे के सारे काम जो है घर बैठे बैठे एकदम फ्री में कर पाएंगे। कैसे करना है और कौन से 10 फीचर है चलिए जानते हैं। तो उसके लिए आपको अपने फोन पर सबसे पहले पीएनबी वन एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और जो भी आपने अपना एमपिन बनाया होगा 4 नंबर का उससे आप एंटर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक पीएनबी वन एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कैसे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना 4 नंबर का एमपिन एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही सबसे पहला जो आपको मैं फीचर दिखाता हूँ जो बहुत ही काम का है, जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके बाद हमें ये बहुत काम आता है, वो है डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में। अगर आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है यहाँ पर आपको दिख जाता है। चाहे तो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके अपने कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर देख पाएंगे। इसके अलावा आप जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में अपने कार्ड को यहीं से मैनेज कर पाएंगे और ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ भी कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले फीचर के बारे में जो कि हम बैक करेंगे, वो है यहाँ पर कार्ड वाले सेक्शन में सेट डेबिट कार्ड पिन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अब आपको एटीएम मशीन में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही आसानी से अपना एक नया एटीएम पिन सेट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट है। इसके बाद जो भी आपका कार्ड नंबर है ना कि एटीएम कार्ड नंबर है उसे एंटर कर लेंगे और एटीएम कार्ड पर जो भी आपका एक्सपायरी मंथ और ईयर है और सीवीवी नंबर है उसे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे बॉक्स को यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके नंबर पर जो है ओटीपी आ गया बैंक की तरफ से, वन टाइम पासवर्ड। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, आपको यहाँ पर एंटर करना है और ओटीपी एंटर करते ही आपके सामने आ जाएगा इस तरीके का पेज। अब आपको यहाँ पर जो है 4 नंबर का जो भी डेबिट कार्ड पिन आप रखना चाहते हैं मजबूत सा, वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसी डेबिट कार्ड को पिन को आप सेम टू सेम नीचे भी एंटर कर लेंगे। तो हमने जो पिन बनाना था अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम टू सेम एंटर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा जो है एटीएम कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं और आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज पर। दोस्तों अगला जो यहाँ पर फीचर आता है वो आता है यहाँ पर नीचे आप देखेंगे अदर्स में आप जाएंगे और आप पासबुक में क्लिक करेंगे, यानी कि आप यहां से अपना पूरा का पूरा पासबुक देख पाएंगे। आपको फिजिकल पासबुक देखने की जरूरत नहीं है और प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं है बार बार। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने बैंक अकाउंट नंबर को। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्विक सर्विस आपको चाहिए या आपको ट्रांजेक्शन पीरियड निकालनी है। तो हम पहले क्विक सर्विस समझते हैं। क्विक सर्विस का मतलब होता है यहाँ से आप जो है 1 महीने की स्टेटमेंट देख सकते हैं और आप 1 हफ्ते की देख सकते हैं। मान के चलो हमें 1 महीने की देखनी है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा पिछला महीना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ट्रांजैक्शन पीरियड में क्लिक करना है और आपको जो है पूरा 1 साल की स्टेटमेंट निकालनी है या आपको ट्रांजैक्शन निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम 365 दिन का। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी से मुझे निकालना है, तो डेट में मैंने यहाँ पर जो है फ्रॉम में सेलेक्ट कर लिया है और कब तक निकालना है अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सिर्फ ये नया अकाउंट है इसलिए दिखा रहा है कि हमारा जो पहले 1000 रुपए जमा हुआ था और 5 रुपए का इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में मिला हुआ है। तो पूरी की पूरी आप पासबुक आप यहीं से अपना देख पाएंगे। इसके अलावा यहीं से आप इसको पीडीएफ में और एक्सेल में भी डाउनलोड कर पाएंगे और चाहे तो आप इसको शेयर भी कर पाएंगे। अगला जो यहाँ पर फीचर है वो बहुत काम का है। अदर में आप आएंगे रजिस्टर अपडेट नॉमिनी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप क्या करेंगे अपनी नॉमिनी को एडिट भी कर पाएंगे, रिमूव भी कर पाएंगे और नया यहाँ पर आप नॉमिनी भी ऐड कर पाएंगे। अब मान के चलो आपको एक नया नॉमिनी ऐड करना है, पुराने को डिलीट करना है या आपको अपडेट करना है। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डिलीट करके दोबारा से ऐड करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान के चलो मुझे अपडेट करना है तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से हम अपने नॉमिनी को एडिट कर पाएंगे। अब जो भी आपका नॉमिनी का नाम है आप एंटर कर लेंगे। जेंडर में वो मेल है फीमेल है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा नॉमिनी का जीमेल आईडी क्या है आप एंटर कर लेंगे। इसके अलावा आपका नॉमिनी का मोबाइल नंबर क्या है यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका नॉमिनी से रिलेशन क्या है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रिलेशन है तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना और जो भी आपके नॉमिनी का एड्रेस है पूरा का पूरा आप फिलअप कर देंगे। इसके अलावा आपका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आप कितना % देना चाहते हैं नॉमिनी को। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, मान के चलो आपको मदर को भी ऐड करना है, वाइफ को भी करना है, तो आप 50% अपनी मदर को दे सकते हैं, 50% अपनी वाइफ को दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है 2 नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नॉमिनी को एक बार रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे और एक बार ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। तो आप उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स को पूरा का पूरा रिव्यू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे। अब आपके नंबर पर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे।
करेंगे और आपका नॉमिनी इस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगला फीचर यहाँ पर है अदर में आप आएंगे तो यहाँ पर कंप्लेन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ना कंप्लेन भी करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इस बैंक को रिलेटेड यानी कि आपको अकाउंट को रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रेज कंप्लेन करेंगे। अगर आपने पहले से कंप्लेन करा रखी है तो आप जो है रिक्वेस्ट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो हम रेज कंप्लेन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारी कंप्लेन है अकाउंट नंबर से रिलेटेड अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या टाइप की कंप्लेन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने एटीएम रिलेटेड सेलेक्ट कर लिया है, क्या है कैटेगरी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सब कैटेगरी क्या है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आप जो है एक बार डिटेल्स को फिलअप कर लेना और नेक्स्ट करना और यहीं से आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर्ड भी कर पाएंगे और ट्रैक भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में जो कि है इन्वेस्ट/अप्लाई। अगर आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पीपीएफ अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग हो गया और म्यूचुअल फंड का होता है, एनपीएस का होता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में जो कि है आपकी प्रोफाइल को लेकर। तो आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है माई प्रोफाइल, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी हो गया, मोबाइल नंबर कौन सा है, जीमेल आईडी कौन सा है। आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स पे अपना देख पाएंगे, जैसे कि आपका करंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा फिलअप है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि आप अपने प्रोफाइल से अपना मोबाइल नंबर को और अपना जीमेल आईडी को घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। अब मान के चलो आपको मोबाइल नंबर को अपडेट करना है तो आप पेन के निशान पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है एंटर कर लेंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। तो अभी हमारे पास एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर है ये ऑलरेडी हमारे बैंक खाते के साथ में लिंक है। अगर आप नया मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे तो आसानी से आप अपने नंबर को अपडेट भी कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में जो कि आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अगर आप अपने एप्लीकेशन का पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज एम पिन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका पुराना एम पिन है, मोबाइल पिन है, आप उसे एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आप नया पिन रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और जो आपने ऊपर भी नया पिन बनाया है ना उसी पिन को आप नीचे भी सेम टू सेम एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अब आपके नंबर पर जो है बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा इस तरीके का, आपको ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका जो नया पिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका एम पिन होगा वो आपको लास्ट के 3 जो आपके एम पिन होंगे उससे आपको अलग बनाने हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट लॉक फेस आईडी से अपना एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, आपको पिन बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो आप इनेबल करेंगे, बायोमेट्रिक को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे और आप इसको अलाउ करेंगे। तो जो भी फेस आईडी आपके फोन पर लगी होगी या फिंगरप्रिंट लॉक लगा होगा तो आप यहाँ पर जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं से आप अपने फेस आईडी फिंगरप्रिंट से लॉक से लॉगिन कर पाएंगे। अभी हमारा फेस आईडी यहाँ पर जो है हमने सही से डिटेक्ट नहीं किया, तो अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि फील्ड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप पीएनबी वन एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो अपना सेट यूजर आईडी भी कर सकते हैं। मान के चलो सेट यूजर आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना मनपसंद का यूजर आईडी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक से जो हमें यूजर आईडी मिलता है वो नंबर में मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना नया यूजर आईडी बना सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से अपना यूजर आईडी एक बना लिया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपके नंबर पर बैंक की तरफ से वापस दोबारा से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देना और यहाँ पर आपका जो नया यूजर आईडी है वो यहाँ पर बन चुका है, यानी कि आपको बार बार जो है नंबर वाला यूजर आईडी डालने की जरूरत नहीं है। जो आपने नया बनाया है वही से आप एंटर करके अपना फ्यूचर में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नया यूजर आईडी बनाते हैं तो आपको दोबारा से इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, मैसेज को यहाँ पर सेंड करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आपके नंबर से एसएमएस जाएगा, वेरीफाई करेगा आपके नंबर को। वेरीफाई करने के बाद जो आपका नया वाला यूजर आईडी है आपके सामने यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अभी आप देखेंगे ये हमारा नया वाला यूजर आईडी बन चुका है जो हमने बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो है दोबारा से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे जो बैंक की तरफ से आता है। ओटीपी आ चुका है, हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक नया पिन बनाएंगे, उसी पिन को सेम टू सेम एंटर कर लेंगे। उसके बाद बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो फाइनली आप देख पाएंगे हमारा दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने अपना पिन बनाया था लॉगिन करेंगे दोबारा से, उसको हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। चाहे तो आप फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर पाएंगे और फाइनली हमारा अकाउंट वापस लॉगिन हो चुका है। दोबारा हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाकी चीज भी कर पाएंगे, जैसे कि अगर आप जो है यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आपका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है, तो चेक केवाईसी स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से चाहे तो अपडेट भी कर पाएंगे। और अभी लास्ट टाइम हमने केवाईसी कब किया था, यहाँ पर हमें डेट भी नजर आ गया है और केवाईसी नंबर भी हमें मिल चुका है, चाहे तो आप यहाँ से इसको दोबारा से अपडेट कर पाएंगे। तो ये थे पीएनबी वन एप्लीकेशन के बहुत ही कमाल के 10 बड़े फीचर जो आपके बड़े काम आने वाले हैं, तो आप इन फीचर्स का जरूर ट्राई कीजिएगा।